अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत में भी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कोशिशें जो हैं सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और बज़ाहिर ये दिखाई दिया जा रहा है कि पीडीएम के हाथों से चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही हैं। पंजाब में पहले वज़ीर आला का जो इंतखाब था वो हाथ से निकला पीडीएम की जमातों से। 17 जुलाई को जिस अंदाज़ में पंजाब के अवाम ने पीडीएम की सियासत को मुस्तरद किया और ज़मीर फ़रोशी की सियासत को मुस्तरद किया और बड़ी तादाद में अवाम आए और उन्होंने वोट डाला, उसके नतीजे में एक महलाती साजिशों के तहत कोशिश की गई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को ऑन बोर्ड लेकर एक ख़त तैयार करके कि पंजाब पे दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हुक्मरानी कायम की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे अमल को कलअदम करार दे दिया। इसके बाद न सिर्फ परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए बल्कि स्पीकर भी 185 वोट लेकर मुंतखब हुए। सैफुल्लाह मलूक जो PMLN पीएस पार्टी और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार थे वो 175 वोट हासिल कर सके, 4 वोट मुस्तरद हुए। उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक में दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब शायद बच जाएंगे, क्योंकि स्पीकर का इंतखाब या डिप्टी स्पीकर का जो ये मामला होता है ये खुफिया राय शुमारी होती है इसमें। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि ज़रदारी साहब या इस किस्म की जो सरगर्मियाँ चल रही थी कि शायद वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर में से कोई एक स्लॉट निकाल लेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर की जब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हुई तो उसमें 186 का जो नंबर मतलूबा नंबर था वो मुकम्मल किया इस वक्त जो पंजाब के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद है उसने, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो है कि वो इस मनसब से फ़ारग हुए। फिर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के टाइम पर पीडीएम ने बाइकाट कर दिया और बिला मुकाबला वासिक क़यूम जो रावलपिंडी PP 12 से MPA मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान हैं, वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। इतलात ये हैं कि अली हैदर गिलानी साहब को नामज़द किया गया था कि शायद ये को मैनेज कर सकें और डिप्टी स्पीकर में भी क्योंकि वोटिंग खुफिया होनी थी तो शायद जीत जाएँ। लेकिन अली हैदर गिलानी साहब इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं थे और टाइम गुज़र गया और वो कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवा सके। और इस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये कहा गया कि क्योंकि स्पीकर के इलेक्शन में 4 वोट मुस्तरद हुए थे, बदमज़गी भी हुई थी थोड़ी सी, तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। तो उस सूरत हाल के तनाजुर में कहा गया जी कि पीडीएम की जमातों ने इस डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का बाइकाट किया है कि वो समझते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाब नहीं हो रहा पंजाब असम्बली के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन जो है अपनी जगह, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि पंजाब इस वक्त जो है कि वो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी जमातों के हाथ से निकल चुका है। इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर पंजाब की जो हुकूमत है, जो गवर्नेंस है, जो इंतज़ामिया है और पंजाब असम्बली है, ये इंतज़ामी तौर के ऊपर, कानूनी एतबार के ऊपर और आइनी एतबार के ऊपर इस वक्त जो है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में आ चुकी है। फिर PMLQ के अंदर जो है कि जिस अंदाज़ में जो शुजात साहब को ये ख़त लिया गया, तारिक चीमा साहब और सालिक चौधरी जो साहबजादे हैं शुजात चौधरी के, उनका बड़ा अहम किरदार था इसमें। उस पर PMLQ के अंदर बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया और फिर उनकी मरकज़ी वर्किंग कमेटी का इजलास भी हुआ और इस इजलास के अंदर जो शुजात साहब और तारिक बशीर चीमा को सदर और सेक्रेटरी की ओर से हटा दिया गया, उनका इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो ये सारी सूरत सिर्फ जो है कि वो इस वक्त पंजाब असम्बली या पंजाब हुकूमत नहीं बल्कि ये फ्यूचर जो अगला इलेक्शन होना है, खा वो 2023 में हो या अक्टूबर नवंबर 2022 में हो, उसकी राहें भी मुतय्यन करता दिखाई दे रहा है कि इसमें अगेन PTI जो है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही यकीनी तौर के ऊपर PTI के साथ एक अलाइंस बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है कि वो भी इस वक्त इनके साथ है और भी कोशिशें की जा रही हैं कुछ जमातों को मिलाया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो PDM जो है कि इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है।
तो ये तो पंजाब की सारी सूरत हाल थी। अब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी मरकज़ी जो कोर कमेटी है उसका इजलास तलब किया हुआ है, और वो इसमें अब वफाक के अंदर क्या करना है। एक तरफ तो वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके सोशल प्रोग्राम्स थे, हेल्थ कार्ड था या हेल्थ इंश्योरेंस थी, एहसास प्रोग्राम था, उसको बड़ी एग्रेसिवली उनकी प्लानिंग है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए और भरपूर लोगों को फ़ायदा दिया जाए, ताकि इसको अगले इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सके। लोगों को फ़वाइद सोशली पहुँचेंगे तो वो वोटरों को अपनी तरफ कायल कर सकेंगे। दूसरी तरफ जो वो ज़मीर फ़रोशी की सियासत है उसके ऊपर अपने बयानियों को मज़ीद तक़वियत देंगे, एग्रेसिवली उसके ऊपर भी वो बात करेंगे। और एक अभी तजवीज़ ये भी है PTI के हलकों के अंदर के ख़ास तौर पर पंजाब में जिन हलकों में अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इमरान ख़ान साहब उन डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट करें और वहाँ पर अपने पार्टी वर्कर्स रहनुमाओं के साथ भी और आवाम के इज्तिमात से भी खिताब करें, और जो एक टेम्पो बना हुआ था मोमेंटम उसको बरकरार रखें। फिर आइंदा हफ्ते PDM में शामिल इत्तेहादी जमातें, जमात इस्लामी है, बलूचिस्तान अवाम पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल ग्रुप जो है उसके साथ मुलाकातें ऑन बोर्ड हैं, और इनमें से भी एक मुस्बत इशारे आए हैं हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से। तो अगर वो अलग होते हैं तो अब फोकस जो है इमरान ख़ान साहब का एक तरफ सर्विस डिलीवरी का है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को सियासी तौर के ऊपर कमज़ोर करना, उसके इत्तेहादियों को अलग करना। सदर मुमलिकत जो हैं कि ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट का भी कह सकते हैं, कुछ लोग एतमाद के वोट में गायब भी हो सकते हैं, और इस तरह से अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर अगर कोई दूसरा आदमी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब नहीं हो सकता तो एक ऐसा क्राइसिस होगा जिसमें अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा। इसके साथ साथ इमरान ख़ान साहब ये भी प्लान कर रहे हैं कि पंजाब में अवामी मुहिम के साथ साथ जो है कि सिंध में भी वो मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर बिलखसूस कराची, हैदराबाद और इसके साथ साथ जो अंदरून सिंध है वहाँ पर भी वो दौरे करें, ताकि अपनी उस कैंपेन को भी वहाँ तक पहुँचाएँ और वहाँ पे अपनी वर्कर्स को मोटिवेट करें और एक्टिव रखें। PMLN और PDM और JUI की अभी बड़ी दो जमातों की कन्फ्यूज़ सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, उसका फोकस सारा का सारा सिंध के ऊपर है। पंजाब में वो PMLN, JUI और PDM के साथ इत्तेहाद करेंगे, KP में भी, और उनको जो पंजाब या KP से अगर नशिस्तें किसी जगह पर उनके कैंडिडेट्स को तमाम सियासी जमातें सपोर्ट करती हैं तो ये उनके लिए बोनस होगा। अदरवाइज़ सिंध उनका फोकस है, और JUI का फोकस बलूचिस्तान और KP है। वहाँ पे वो दीगर जमातें ANP, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट को इकट्ठा करके जो है कि वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ सीटें निकाली जा सकें। पंजाब जो है PMLN ज़्यादा फोकस करेगा इसको पीपल्स पार्टी JUI को साथ मिलाकर, लेकिन पंजाब में जिस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है, गवर्नेंस जिस तेज़ी के साथ एक्सपोज हुई है शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, उसके नतीजे में PMLN काफ़ी कमज़ोर विकेट के ऊपर है। JUI का इतना नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इतना शायद नुकसान ना हो, लेकिन PMLN का सबसे ज़्यादा नुकसान इस सारी सियासी सूरत हाल में जो पिछले 3 महीनों 4 महीनों से रही है, इसमें PMLN का नुकसान होगा। PTI हुकूमत साजी पंजाब में भी, KP में भी और मरकज़ में भी अगले इलेक्शन में जो है कि वो इंडिकेटर्स तमाम इस किस्म के है कि वो हासिल कर लेंगे। अब इस पे मुख्तलिफ़ आरा हैं कि क्या सिंपल मेजॉरिटी ही हासिल करेंगे या 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। अगर PDM की सारी जमातों ने मुश्तरका तौर के ऊपर इत्तेहाद करके अपने कैंडिडेट्स उतारे मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो फिर तो शायद PTI के लिए 2/3 जो है कि वो मुश्किल टास्क होगा, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल टास्क होगा। अलबत्ता सिंपल मेजॉरिटी जो है कि वो PTI की अगली इलेक्शन में नज़र आती है, लेकिन ये देखना होगा कि अगले इन 1-2-3 महीनों की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई नए मुकदमात, नए केसेस शुरू हो सकते हैं, उनमें उनको सज़ा हो सकती है, उनकी जमात का लदम या बैन लग सकता है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन बज़ाहिर हवा जो है वो यही लगता है कि आइंदा इलेक्शन और हुकूमत के हवाले से PTI के हक़ में साज़गार दिखाई देती है।